वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपना 7वां बजट पेश कर दिया है कि 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत देखने को मिली है और साथ ही नई टैक्स रेजिम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी इनकम 7,75,000 रुपए के आसपास है तो आपकी जो इनकम है वो टैक्स फ्री रहने वाली है। यानी कि उन्हें अब 17,500 रुपए का सीधा फायदा होगा। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। तो वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की स्पेशल स्कीम लाने का वादा भी यहां पर किया गया। और साथ ही आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं टैक्स स्लैब में क्या बदलाव है। 0 से 3 लाख रुपए, यानी कि अगर 3 लाख रुपए तक की आपकी इनकम है तो कोई इनकम टैक्स आपको देना नहीं होगा, इसे स्टेबल रखा गया है। और साथ ही साथ 3 से 7 लाख रुपए की आय वालों को अब 5% जो है वो इनकम टैक्स देना होगा। पहले 6 लाख रुपए तक था, लेकिन अब 1 लाख की लिमिट इसमें बढ़ाई गई है। 10 से 12 लाख 15% टैक्स और 12 से 20%। 15 लाख से ऊपर आपकी आय है तो आपको 30% टैक्स देना होगा, इसे कांस्टेंट रखा गया है। और साथ ही साथ मिडिल क्लास मैन को लेकर ज्यादा फोकस्ड नजर आई भारतीय जनता पार्टी अपने इस बजट में। यानी कि अब मिडिल क्लास मैन के लिए एक राहत रहेगी और सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं उन्हें विशेष तौर पर टारगेट किया गया है इस बजट में ज्यादा से ज्यादा लाभ उन्हें पहुंचाने के लिए। 10 से 12 लाख इनकम में 15% का टैक्स और सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो मिडिल क्लास मैन को होगा जिनकी आय 3 से 7 लाख रुपए है। 5% टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। और जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं और उनकी आय 7,75,000 तक की है तो उन्हें टैक्स नहीं देना होगा, टैक्स फ्री आय होगी। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख रुपए की आय वाले 15% टैक्स चुकाएंगे। अब फिलहाल जो मिडिल क्लास मैन है उसको फोकस्ड किया गया है। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस बजट को उम्मीदों का बजट बताया गया और उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। और साथ ही साथ शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यहां पर सरकार की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय के लिए एक दिशा देगा पूरे देश को। 2047 तक के लिए एक दिशा यहां पर तय करती भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये बजट जो पेश किया गया है इसे उम्मीदों पर खरा हुआ बजट बताया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो भाई विपक्ष लगातार निशाना इस पर साध रहा है। हालांकि ये इस बजट में मिडिल क्लास मैन को ज्यादा फोकस्ड होकर भारतीय जनता पार्टी ने बजट को फ्रेम किया है और साथ ही साथ सहयोगियों का भी पूरा ख्याल इस बजट में रखा गया, यह भी कहा जा सकता है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, आज का जो बजट पेश हुआ मिडिल क्लास मैन पर ज्यादा फोकस नजर आया भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का। आप किस तरीके से देखते हैं आज के बजट को नमित? देखिए, आज का जो बजट है इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण करने वाली है बसंत। पहला ये कि जो पहले से माना जा रहा था कि जो एनडीए की सहयोगी पार्टी हैं, चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू, उन राज्यों के लिए खास तौर पर इसमें जो है काफी योजनाएं दिखाई दी हैं। चाहे हम बिहार की बात करें तो बिहार में 60,000 करोड़ रुपए का जो एक ऐलान है बजट का वो किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट है वो बजट पे किया गया है। यानी कि 15,000 करोड़ रुपए से विकास जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम टैक्स स्लैब को देखें तो जो स्टैंडर्ड टैक्स है उसमें जो है बदलाव किया गया है। उसमें 50,000 रुपए की लिमिट को बढ़ाकर अब 75,000 रुपए कर दिया गया है। हालांकि अगर हम पुरानी स्लैब की बात करें तो 7 लाख रुपए तक किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो नई टैक्स रिजीम है उसके अनुसार अगर आपकी सैलरी जो है वो सालाना अब 7,75,000 रुपए है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि इससे पहले 7,50,000 तक ये लिमिट थी। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी सालाना 7 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 10% अब चार्ज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो नई टैक्स रिजीम है उसमें 10 लाख से 12 लाख तक आपको 15% देना होगा और 12 लाख से 15 लाख तक आपको 20% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी जो सालाना आय है वो 15 लाख का क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको 30% ब्याज देना पड़ेगा। इसके साथ साथ शिक्षा की बात करें तो 10 लाख तक का जो उच्च शिक्षा के लिए लोन है वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ रोजगार को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो ऐसे में जो भारत के अंदर जो टॉप इंडस्ट्रीज कंपनियां हैं
उनके अंदर जो अब छात्र हैं वो इंटर्नशिप करेंगे। ये एक बड़ा ऐलान बजट में किया गया है। साल भर में जो 1 साल की वो इंटर्नशिप होगी, जो टॉप क्लास कंपनियां हैं वो छात्रों को इंटर्नशिप कराएंगी और अगले 5 साल में तकरीबन 1 करोड़ छात्रों को जो है ये इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। इसके साथ साथ हर महीने उन छात्रों को, जो कि छात्र इंटर्नशिप करेंगे टॉप कंपनियों में, उनको हर महीने 5,000 रुपए मासिक भत्ता जो है वो इस बजट के तहत कहा गया है कि उन छात्रों को दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि किसानों को लेकर जो है कोई इतना बड़ा ऐलान जो है वो इस बजट में नहीं किया गया है। जो कि किसान जो है, जो देश का अन्नदाता है, वो लगातार टकटकी लगाए बैठा था कि शायद उनके लिए कुछ बड़ी योजनाएं होंगी, लेकिन जो मेरी किसानों से भी बातचीत हुई है, किसानों के लिए शायद इस बजट में उतना नहीं है जितना किसान सोचकर बैठे थे। बिल्कुल, बात करें नमित केंद्र सरकार के इस बजट की उम्मीदों पर खरा हुआ बजट, केंद्र सरकार इसे करार दे रही है। बात करें न्यू टैक्स रिजीम की, तो एक प्रयास भी इस बजट में छलकता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से अब लोगों को न्यू टैक्स रिजीम पर शिफ्ट करने का एक प्रयास केंद्र सरकार का, इसलिए न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा फायदे दिए गए हैं अब की बार इस बजट में। नमित, देखिए, उसी बात को मैं समझा रहा था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है वो 50,000 से बढ़ाकर जो 75,000 की गई है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी की सालाना आय जो है वो 7,50,000 से ऊपर कूदेगी तो फिर वो न्यू टैक्स रिजीम में चला जाएगा और वो शख्स जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को चुनेगा, जिसके बाद 7,75,000 तक भी उसको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर जो पुरानी टैक्स रिजीम है उससे अब जो लोग हैं वो नई टैक्स रिजीम को चुनेंगे, उसमें शिफ्ट होगी। और ये सरकार का महत्वपूर्ण कदम है, जिस वजह से जो टैक्स की लिमिट है उसको बढ़ाया गया है। तो ऐसे में ये जरूर है, हाँ, जो टैक्स से जुड़े हुए लोग हैं, इनकम टैक्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने प्रयास तो जरूर किया है, लेकिन जितनी शायद उनको उम्मीद थी, शायद इनकम टैक्स से जुड़े हुए लोग ये सोच रहे थे कि जो अभी तक 7 लाख लिमिट है शायद उसको बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार ने उसको नहीं बढ़ाया, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो है वो बढ़ाया गया है। तो ऐसे में तमाम जो उम्मीदें थी वो हर वर्ग को थी, लेकिन कोई वर्ग खुश हुआ इस बजट से। अगर हम विपक्ष की बात करें तो लगातार विपक्ष कह रहे हैं कि केवल एनडीए के जो कुछ घटक दल हैं उन्हीं के लिए बजट था, खास तौर पर उनका निशाना बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए था। तो ऐसे में ये बजट जो है वो अभी और बारीकी से इस बजट को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोटी मोटी जो बातें निकल कर आई हैं उसमें ये एक बात ये भी है कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अब जो मोबाइल है या फिर मोबाइल की एक्सेसरीज हैं, जो मोबाइल चार्जर हैं, उन पर से कस्टम ड्यूटी को 15% पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसका मतलब साफ होगा कि जो भारत के अंदर मोबाइल फोन और चार्जर बनेंगे उनकी जो कीमतें हैं वो भारत के मार्केट में काफी कम हो जाएंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।